केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा मध्य प्रदेश में है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस मीठे दौरे में खटास डाल रही है मध्य प्रदेश की खराब सड़कें। मध्य प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर अभी तक तो सिर्फ विपक्ष आरोप लगाता था, लेकिन अब सत्ता पक्ष भी यह मानता नजर आ रहा है कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सड़कें खराब ही नहीं, बेहद खराब है। मध्य प्रदेश की सड़कों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पास बजट ही नहीं है, लेकिन वो ऐसा वक्त जहां रातों रात सभी मशीनरी एक जगह पर उपलब्ध हो जाती हैं और सड़कें भी चकाचक हो जाती हैं। विपक्ष का आरोप है कि लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 280 से ज्यादा सड़कें बदहाल स्थिति में हैं, लेकिन मध्य प्रदेश प्रशासन ने अपनी नाक, अपनी साख, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसी सड़कों को चकाचक किया है जिन सड़कों से अमित शाह का दौरा है। शायद वो सड़कें उतनी खराब भी नहीं थी, थोड़ा बहुत जर्क था, लेकिन उन अच्छी सड़कों में मध्य प्रदेश सरकार ने पैसा खर्च कर दिया, रातों रात उन सड़कों को बनवा दिया। लेकिन जो सड़कें बदहाल हैं, बद से बदतर हैं, सिर्फ वहां धूल उड़ती है, उन सड़कों की तरफ ध्यान नहीं गया। विपक्ष का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार जनता के पक्ष में काम नहीं कर रही है। वो बड़े नेता के आने पर अपनी साख बचाने के लिए भले रातों रात एक सड़क में काम लगवाकर उन्हें चकाचक कर दिया हो, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि मध्य प्रदेश सरकार बजट ना होने का हवाला देती है। लेकिन तब बजट कहां से आ जाता है जब देश के बड़े नेता मध्य प्रदेश में अपनी शिरकत करते हैं, लेकिन उनकी शिरकत से पहले जहां जहां उनके कदम पड़े वहां वहां सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आईं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही। विधानसभा चुनाव 2018 के बाद मध्य प्रदेश में आई कांग्रेस की सरकार और महज 15 महीने में ही कांग्रेस की सरकार गिराने की वजह बने केंद्रीय वर्तमान के कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में अपने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और तब भी वो केंद्र के कैबिनेट के मंत्री बने थे, लेकिन शायद उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का लालच देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया था। तब तो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, इस वजह से कुर्सी ही खाली नहीं थी। लेकिन जब 2023 विधानसभा चुनाव हुआ, शिवराज सिंह का जब पत्ता कटा, शिवराज सिंह जब यहां से आउट हुए, कुर्सी तो खाली हुई, लेकिन उस कुर्सी में किसी और को बिठा दिया गया। केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का तब भी नंबर नहीं लगा। शायद उनकी अगुवाई में मध्य प्रदेश का विकास होता तो उनका नाम होता, चाहे उनका शहर हो चाहे मध्य प्रदेश हो। अगर विकास होगा, चाहे केंद्र के कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विकास के लिए केंद्र से बजट लाएंगे, बड़े बड़े नेताओं से सिफारिश करवाएंगे, अगर विकास भी होगा तो मोहन यादव जी का ही नाम लिया जाएगा, उसका श्रेय मोहन जी को मिलेगा। अगर केंद्र के कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को श्रेय नहीं मिलेगा, क्या यही वजह है कि उनका जो राजनीतिक गढ़ रहा, जो राजवाड़ा रहा, जहां कि वो महाराज इससे पहले रहे, जहां उनका पूरा खानदान महाराज रहा, ग्वालियर में अब तक विकास नहीं हो सका है। जबकि उनके ही समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मोहन कैबिनेट में इसको लेकर हंगामा छेड़ दिया था। कैबिनेट के मंत्री ने मोहन सरकार से कहा था कि थोड़ा सा ग्वालियर शहर की तरफ भी ध्यान दिया जाए, तब भी ध्यान नहीं दिया गया। केंद्र के कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर शहर में बड़ी बैठक करते हैं, तब भी मोहन सरकार के पास बजट नहीं होता है, तब भी बजट के अभाव में ग्वालियर शहर सड़कों को लेकर दुर्दशा की आंसू बहाता है। लेकिन जब मध्य प्रदेश में देश का बड़ा दिग्गज नेता पहुंचता है, उससे पहले सड़कें चमत्कारिक रूप में बन जाती हैं। विपक्ष आरोप लगाता है, विपक्ष का आरोप होता है कि बड़े नेताओं को दिखाने के लिए मध्य प्रदेश का विकास किया जा रहा है। वास्तव में जनता से वोट लिया जाता है, लेकिन जहां जनता चलती है वहां की सड़कें नहीं बनाई जाती हैं। जनता जिन सड़कों से गुजरती है उन सड़कों को दुरुस्त प्रशासन कभी नहीं करता है। शायद जिस सड़कों पर बड़े नेता चरण रखने से पहले ही उन सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने से पहले ही वहां कांग्रेसियों ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है।
वहां की सड़कों में जाकर खुद अपनी हाथ में तगाड़ी लेकर गड्ढों को भरना शुरू कर दिया है, प्रशासन को जगाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट शेयर हो रहा है जिस पर लिखा है, ग्वालियर शहर की जर्जर व जानलेवा सड़क को लेकर भाजपा सरकार की घोर लापरवाही के विरोध में आज ग्वालियर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सड़कों के गड्ढे भरकर सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। हालांकि सरकार तो जग रही है, सरकार निद्रा में नहीं है, लेकिन तब भी विपक्ष वाले सड़कों के गड्ढों में मिट्टी डालकर जगाने का प्रयास किया है। सरकार भरसक प्रयास कर रही है। वहीं वहां की जनता का क्या कहना है? जनता का कहना है, महीनों से खराब सड़क रातों रात बनी। अमित शाह के ग्वालियर दौरे से पहले चमत्कारिक मरम्मत, जहां जाएंगे वहां चमका शहर। 280 सड़कें बदहाल। ग्वालियर शहर में सिर्फ 280 सड़कें बदहाली की आंसू बहा रही हैं, लेकिन सिर्फ एक दो इक्का दुक्का ऐसी सड़कें हैं जिनकी मरम्मत की गई है, जहां से शायद अमित शाह जी का दौरा है। इस खबर में लिखा है, ग्वालियर की बदहाल सड़कों का मुद्दा देश भर में चर्चा में रहा, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले ग्वालियर में मानो चमत्कार हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर की ओर जाने वाली सड़क की मरम्मत महीनों से लटकी हुई थी, वो रातों रात ही बना दी गई। शाह बुधवार शाम को ग्वालियर आ रहे हैं, वो रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। शाह के दौरे से पहले सूर्य नमस्कार तिराहे से आकाशवाणी चौराहे तक मुख्य मार्ग पर रात दिन काम चल रहा है। अमित शाह के इस सड़क से होकर पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के पैतृक निवास पर श्रद्धांजलि देने जाने की संभावना है। बरसात के बाद से यह सड़क बुरी तरह जर्जर थी। कृषि विश्वविद्यालय के पास रहने वाले एक राहगीर ने कहा, सालों से खराब सड़क पर किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन मंत्री जी के आने से 2 दिन में सड़क बन गई। हम तो यही कहेंगे कि अमित शाह हर महीने ग्वालियर आए ताकि बाकी सड़कें भी बन सकें। वहां के रहवासी भी बेहद अचंभित है। अचंभित इस वजह से है कि जिन सड़कों को लेकर जनता शिकायत कर कर थक गई, जिन सड़कों को लेकर कैबिनेट में बैठे मंत्री जी, प्रशासनिक सिस्टम में बैठे अधिकारी सुन कर थक गए, उस सड़क को महज रातों रात ही मंत्री जी के आने से पहले ही दुरुस्त कर दिया गया। कैबिनेट में बैठे मंत्री जी, प्रशासनिक सिस्टम में बैठे अधिकारी सुन कर थक गए, उस सड़क को महज रातों रात ही मंत्री जी के आने से पहले ही दुरुस्त कर दिया गया। बहरहाल मामला जो कुछ भी हो, लेकिन वर्तमान में जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी या फिर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की छीछालेदर हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बदहाली पर हो रही है, इस चमत्कारिक विकास पर हो रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, जनता भी इस पर चुटकियां ले रही है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।